जितने बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। माता पिता ऐसे मार्गदर्शक हैं कि जो बच्चे को माता अगर अंदर से अनुशासन देती है, पिता ऊपर से अनुशासन देता है। दोनों अनुशासन के जो पहलू हैं कड़ी हैं, और दोनों अनुशासन के तहत जो है अपने बच्चों में यह पाठ पढ़ाते हैं, इस कला का विकास करते हैं। और दुनिया में कोई कला जो है अचानक विकसित नहीं होती, एक क्रमबद्ध विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। और जैसे बात आई कि जो है हम लोग संख्या बल की बात आती है, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख और दुर्घटना क्यों होती है। ये सभी विभागों का स्लोगन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुख और दुर्घटना का कारण क्या है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ नहीं है और आपने राजू भूजा वाले दुकान देखी और स्कूटी एक मोड़ दिया, तो क्या होगा? दुर्घटना होगी और दुख भी होगा। बिना प्लान के अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से दुख का जन्म होगा और दुर्घटना होगी। और जब हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो हमें जो है उपेक्षा का या दुख का शिकार नहीं होना पड़ता है। तो हम योजनाबद्ध तरीके से हमको हर चीज़ करना चाहिए। जैसे 8 तारीख को माता दीन भंगी की शहादत दिवस है, 9 तारीख को राहुल सांकृत्यायन उर्फ केदारनाथ पांडे का जन्म दिवस है, 11 तारीख को ज्योतिबा फूले का है, 14 तारीख को। तो इस तरीके से ये अप्रैल माह जो हमारा है, अप्रैल माह पूरे साल में सबसे बड़ा महापुरुषों का माह होता है। और ये जितना चाहे शहादत दिवस हो, चाहे जन्म उत्सव हो, ये सभी दिन, चाहे अमावस्या हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे पूर्णिमा हो, ये सभी दिन जो है हमारे प्रेरणा का दिन है, संकल्प का दिन। हमें आज के दिन जो है प्रेरणा लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि अगर आज अमावस्या है तो अमावस्या किस चीज़ का प्रतीक होता है? पूर्ण रूप से अंधेरे का। अमावस्या को पूर्ण रूप से अंधेरा होता है। अंधेरा दूसरा प्रतीक किस चीज़ का होता है? अज्ञानता का। और अज्ञानता दुख का प्रतीक होता है। इस दुख का, इसी पर भगवान बुद्ध ने दुनिया में तमाम जो है दर्शन के जो है महारथियों ने अलग अलग दर्शन पर, किसी ने सांख्य दर्शन पर, किसी ने योग दर्शन पर शोध किया। तथागत बुद्ध ने जो है प्रतिसंवाद, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के उपाय है, उन्होंने इस पर खोज किया। तो ये बताया कि अमावस्या हमारे दुख का प्रतीक है। तो अमावस्या जो है अंधेरे का प्रतीक है। अंधेरे को हम कैसे छाटेंगे? अंधेरा 2 प्रकार से है। जैसे एक उदाहरण आपने दिया था, अंदर से स्नान करना, ऊपर से स्नान करना। ऐसे अंधेरा 2 प्रकार से। एक उजाला जो बाहर का होता है, ये बनावटी उजाला, जैसे भी लाइट चली गई तो बनावटी उजाला था। लेकिन जो अंदर का उजाला है, अंतर्मन का प्रकाश, ज्ञान, वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतर्मन का प्रकाश जो होता है, उजाला जो होता है, दुनिया के चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो उसको दुख मुक्त करता है। अंतर्मन का प्रकाश तब आपको आलोकित करता है जब आपका मन जो है काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, तृष्णा, विकार, अहंकार, इससे मुक्त हो जाए। दुख, भगवान बुद्ध ने कहा जाति दुखा, रोग दुखा, जरा दुखा, ये सब जो है दुख के कारण है। यदि जात माने जन्म,
जात का मतलब जन्म, जन्म भी दुख का कारण है। जब जन्म होता है तो बच्चा नाना प्रकार के दुखों से ओत-प्रोत रहता है, रोता है, पेशाब करता है, कुछ करता है, अज्ञानता में तो रहता है, दुख होता है। जो बड़ा होता जाता है तो उसके पास जो है जब बोलने लगता है तो जुबान उसकी जो है साफ होने लगती है, बोलने जब लगता है तो फिर दांत भी निकलने लगते हैं। ये सब जब होने लगता है तो फिर खाने की इच्छा प्रबल होती है। खाने की इच्छा का मतलब होता है स्वाद। अब माता पिता जो है उस बच्चे को कैसा स्वाद देना चाहते हैं। माता पिता को यह निर्णय करना है कि अगर बच्चे को स्वास्थ्य देना है, स्वास्थ्य देना है तो स्वास्थ्य के अनुसार स्वाद देना चाहिए। हम आपको भी अगर स्वास्थ्य प्यारा है तो स्वाद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जब आत्म नियंत्रण नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, आत्म संयम नहीं होगा तो हम दुखी होंगे। हमारे दुखों को जो है कोई दूसरा नहीं काट सकता है। हम दुख के जन्मदाता हैं और हम दुख के निवारण करता भी। इसलिए हमें स्वयं जो है दुनिया में जितने दुख हैं और जितने लोग दुखी हैं वो कोई उनका पड़ोसी दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं हैं। तो इस नाते जो है उन दुखों को, अब जैसे अभी आज अमावस्या का दिन है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि लोग नवरात्र की बात कर रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत कब से होती है? बरुआ से होती है, अमावस्या से नहीं होती। और नवरात्र के महीने को आप लोगों ने सुना होगा, शायद स्मरण को नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। नव दुर्गा शब्द जो है इसमें 8 अक्षर हैं, NAVDURGA 8 अक्षर हैं और 8 देवियों की काल्पनिक 8 दिनों में पूजा होती, 9 दिन पार किया जाता है। ये कहीं मतलब वैसे नहीं बताया जाता, ना कोई बताता, हिंदू धर्म में भी नहीं बताते हैं, हम लोग प्रशिक्षण शिविरों में बताते हैं। तो यन से नारायणी, फिर यन ए से अभया, वी से वैदेही, 9 डी से दुर्गा, यू से उमा, आर से रुद्राणी, जी से गौरी, ए से अंबिका। ये 8 देवियाँ जो काल्पनिक हैं उनकी, जिनके नाम से नव दुर्गा का जो है वो रखते हैं। 8 दिनों तक लोगों को उपवास कराते हैं। ये एक बुद्धों की परंपरा नहीं है। ये जो महीना होता है कैसा महीना होता है? प्रकृति के अनुसार जो है मार्च का महीना। मार्च जब अप्रैल में कन्वर्ट होने जाता है तो सर्दी से गर्मी की ओर जाता है, तो संक्रमित महीना होता है। आप देखते हैं कि नौजवान हो चाहे बच्चे हो, सब जो है केचन का प्रकोप होता है। तो इसमें क्या होता है कि सर्द गर्म जो होता है हमारे खान पान के अनियंत्रण के कारण होता है, हमारे कपड़े पहनाव में होता है। जैसे दिन में गर्मी पड़ रही है और सुबह शाम अभी ठंडा होती है, तो सुबह शाम अगर लापरवाही हो गई तो संक्रमित हो जाएंगे। तो इस नाते जो है इस उसमें जो है तो इसके निवारण के लिए तथागत बुद्ध ने क्या कहा था कि 12 महीने इन लोगों ने जो है केवल ये 9 दिन की बात किया था। उन्होंने कहा 12 महीने, एक महीने में 4 दिन, अमावस्या, अष्टमी और फिर पूर्णिमा। यानी अमावस्या और अष्टमी जो है ये किसमें? कृष्ण पक्ष में, और फिर अष्टमी और पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष में। अष्टमी के दिन जानते हैं चैत महीने अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था? सम्राट अशोक। चैत मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, तो ये महापुरुषों का ही है। इस बार जो है मार्च में ही पड़ रहा है, अष्टमी 26 मार्च को ही पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये सब हमारे आत्मनियंत्रण का और हमें स्वयं दुख मुक्त होने के चीज़ों का तथागत बुद्ध ने जो है वो किया था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं, दुनिया में बुद्ध का धर्म जो है सम्मान केवल इसीलिए हुआ है कि उन्होंने सार्वभौमिक बात बताई, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बताई, प्राकृतिक सत्य की बात बताई कि प्रकृति के संरक्षण में जितना ज़्यादा हमारा जीवन बीतेगा उतना ही हम दुखी कम रहेंगे। और प्रकृति से जितने ज़्यादा दूर जाएंगे, प्रकृति से दूर कैसे जाते हैं? शहर में लोग कूलर लगवा लेते हैं, एसी लगवा लेते हैं, पंखा लगवा लेते हैं,
और ये सब की वजह से कि शरीर से पसीना ना निकले, और पसीना ना निकलना जो है आपके शरीर की बहुत बड़ी बीमारी है। जिसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, पसीना क्यों निकलता है? जो आपने कहा था, पसीना जितने ज़्यादा निकलेगा तो आप अंदर से स्नान कर रहे हैं, आपके एक एक रोए जो है धुल रहे हैं, नीचे अंदर से पसीना निकल रहा है, उनकी धुलाई हो रही है, साफ हो रहा है। और अगर पसीना निकलने को पाया, तमाम लोग हैं वो किसी भी कीमत पर एसी से निकले, एसी कार में बैठे चले गए, पसीना नहीं निकला। तो उनका पसीना कौन निकालता है? डॉक्टर निकालते हैं। जब खूब लंबा चौड़ा जो है पर्चा लिखते हैं तो डॉक्टर उनका पसीना छुड़वा देता है। 50,000 की दवा, ये दवा, वो दवा देख कर उनको पसीना छूट जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को वो करना चाहिए। तो जो दुखों का निवारण है, दुखों का निवारण जो है हम लोगों को स्वयं जानना और समझना है। क्या जानना समझना है? कि दुख जो है आने के कितने रास्ते, दुख जो है जब तथागत दुख जो है वन में रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप सोचिए उस जमाने में और आज में कोई तुलना है? कोई साधन नहीं था, कोई जो है सुविधा नहीं थी। उस समय उन्होंने जंगलों में रहकर और खूंखार हिंसक जानवरों के बीच में रहकर, ये जानते हुए उनके बीच में रहकर उन्होंने शोध का कार्य किया। और शोध का कार्य किया तो उस शोध से आप सोचते ये नहीं जानते होंगे कि यहाँ क्या हिंसक जानवर, हाथी नहीं जाता रहा होगा, बंदर नहीं जाता रहा होगा, भालू नहीं जाता रहा होगा, शेर नहीं जाता रहा होगा। लेकिन उन्होंने एक शब्द का खोज किया था, मैत्री। मैत्री पाली में मेत्ता कहते हैं, और वही दूसरा जो है कहते हैं मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। जिस धर्म में मैत्री नहीं है वो धर्म नहीं। मैत्री का अर्थ होता है जोड़ना दुनिया के सभी प्राणियों से। इसीलिए तो इसमें पहला शील क्या है कि सब जो है प्राणादि पाता बेरमणी शिक्षा को समा गया, अर्थात किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा से, मानव नहीं किसी भी प्राणी यानी प्रकृति से उन्होंने जोड़ा आपको। तो वो जोड़ने का मतलब है सभी प्राणियों से आप कैसे जुड़ें, पेड़ पौधों से कैसे जुड़ें, आप जो है इस मिट्टी से कैसे जुड़ें, तरह तरह की तमाम चीज़ें जो है उन्होंने बताई। तो जोड़ने का अर्थ है कि पूरी दुनिया के मानव को बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो आपको ज्ञान के द्वारा, जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ ज्ञान होगा, और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ अशांति होगी, और जहाँ अशांति होगी वहीं दुख होगा। तो इसलिए जो है, और ज्ञान क्या है, इसे ज्ञान या बोलने की कला, ये एक कर्मिक विकास है। कोई भी व्यक्ति एक बारगी, चाहे राव साहब हो, चाहे हम हो, या चाहे जो कोई XYZ हो, चाहे जितना बड़ा तेज तर्रा रहा हो, कोई पेट से जो है बोलना नहीं शुरू कर देता पैदा होते, है कि नहीं? एक कर्मिक विकास हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ों में कुछ लोगों को जो है मौलिक, जो प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं तो उनको मौलिक चीज़ों का ज्ञान रहता है। जैसे प्रकृति का सीधा संबंध कृषि विभाग से, कृषि विभाग के लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं, है कि नहीं? प्रकृति का संवर्धन करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसके विनाश से बचाने का काम भी करते हैं। तो कृषि विभाग है, वन विभाग है। तो इसी तरीके से प्रत्येक विभाग का ये कार्य है कि हम किस प्रकार से जो है अपने को प्रकृति से जोड़े रखते हैं, और जितने प्रकृति से दूर जाते जाएंगे उतने दुख हमारे पास आता जाएगा। इसलिए उस दुख को हमें समझना है। उस दुख में जो है कुपोषक, यदि एक संकल्प दिन है, प्रेरणा का दिन है, कुपोषक जो है बहुत ही कारगर उपाय है। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, वहाँ सिद्धार्थ नगर में, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, MBBS हैं। तो उन्होंने कहा कि सर जी उससे जुड़ जाइए और आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि लेकिन आप बुद्धमय हो जाएंगे, आपका दिमाग बुद्धमय हो जाएगा, तो आपको किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने दुनिया के हर दुखों को मुक्त करने का इलाज बताया। कोई दुख ऐसा नहीं है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में ना हो। और सबसे आसान विधि भी है, ये भी जान लीजिए, इससे आसान विधि और कोई दुनिया में है ही नहीं है।
जिसमें जो है चीड़ा फाड़ा का कहीं वो नहीं है। तो कहीं हाँ वो तो है, वो जानना पड़ेगा, मतलब मीरा जाने दुनिया में कुछ संभव वो चीज़ें हैं कि हम जो है जब उपोषित रहते हैं और आप जो है 12 घंटे यानी दोपहर 12 बजे से लेकर और कल लगभग 10-11-12 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, तो जैसे 7 दिन में एक दिन संडे होता है, तो संडे के बारे में थोड़ा सा इतिहास बता दें। पूरी दुनिया में नेपाल को छोड़कर पूरी दुनिया में संडे को एक साप्ताहिक अवकाश होता है। नेपाल में कब होता है? शनिवार, वहाँ संडे वर्किंग डे होता है और शनिवार। तो संडे जो है क्यों रखा गया? संडे का कारण ये है सामने संडे को इनके यहाँ जेसस की प्रार्थना आज रही है। पूरी दुनिया में इन्होंने शासन किया, तो जो मुगल गए तो उन्होंने शुक्रवार का जो है प्रचार किया, ये आए तो इन्होंने संडे का प्रचार किया। इसके बावजूद हमारे देश में संडे छुट्टी तमाम फैक्ट्रियों में लेबर क्लास को नहीं मिलती थी। लोखंडे जी ने 1830 को संडे की छुट्टी दिलाई सभी लोगों को, इसके पहले सबको छुट्टी नहीं मिलती थी संडे की। तो ये चीज़ें जो है इनके यहाँ संडे को आप सब जानते हैं प्रेयर होती है, ये सब वहाँ सभी लोग जो वाइट ड्रेस में जाते हैं वो करते हैं, और इनकी प्रेयर जो है वो प्रेयर वही है जो हमारी बुद्ध वंदना है और कुछ नहीं है। वो रूप स्वरूप बदल गया है, भाषा शैली बदल गई है, बस इतने अंतर और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ जो है जब हम जो है 12 घंटे भोजन नहीं करते हैं और आप अपने आपको ऐसी फीलिंग महसूस होगी कि ना हमको खाने की चिंता है, ना हमको पीने की चिंता है, और आपका मन जो है शांत रहेगा। और एक प्रकार से जो है ये हमारा ये है पूरे ये हमारे शरीर में बॉडी में हमारा बीच वाला मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश जो है सारी बीमारी की जड़ है और कहीं नहीं है। दुनिया में जितनी बीमारी है वो कहाँ से है? मध्य प्रदेश। क्योंकि जो मुंह से जाता है वो यही आकर, अब इसको एक संडे चाहिए। इसका संडे कब होता है? उपोषण दिवस। इसका संडे होता है उपोषण दिवस। 12 घंटे अगर इसको रेस्ट मिल जाता है तो बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस नाते जो है उपोषण दिवस में जब हम अष्टशील का पालन करते हैं कि किसी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करेंगे, एक संकल्प लेते हैं, संकल्प दिवस है। हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी से विरत रहेंगे, हम कामवाद की भावना से विरत रहेंगे, हम फूंक उंगली इस सब से विरत रहेंगे, और हम खान पान आखिरी वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण खान पान की चीज़, यानी खान पान की चीज़ें किससे है? जीभ से। जीभ, अगर जीभ यानी स्वाद, आपका दिमाग स्वाद पर जाएगा तो स्वास्थ्य कभी आपका ठीक नहीं। ये शहर में मार्केट में जितने ठेला लगे होते हैं ये आपके स्वाद का आकर्षण का केंद्र होते हैं और आपके स्वाद का विनाश का कारण होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जितने ठेले होते हैं, जितने ठेले हैं उन पर कोई ऐसी खाद्य सामग्री आपको नहीं मिलेगी जो आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। उस ठेले से और डॉक्टर का समझौता रहता है। जितने ठेले से मित्रता करेंगे उतने डॉक्टर से भी दोस्ती करेंगे। इसलिए खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, स्वाद पर ध्यान रखना चाहिए। और जो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था में क्या है, जैसे आप नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ जड़ से लेकर शिख तक पूरा क्या होता है? मेडिकेटेड होता है, औषधि होता है। इसी प्रकार से जैसा पपीता है, इतने फल फूल हैं, हम लोग फल फूलों पर ज़्यादा ध्यान दें, मेडिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फल फूल, दूध, दही, ये सारी चीज़ें। और हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन एक और है, वो है चीनी। जिस घर से चीनी चली गई समझ लो चीन का दुश्मन चला गया। चीनी चला जाए, आपका मैदा चला जाए,
चीनी है, मैदा है, इसकी जगह पर अगर बेसन आ जाता है आपके लिए लाभदायक है। दोनों में अंतर है। तो ये खान पान में हम लोग थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए गंभीरता से। तो ये जो है पोषण दिवस के दिन जो हम संकल्प लेते हैं, आप देखते हैं ये पोषण दिवस हमको एक अनुशासन भी देता है। हमारे यहाँ कम मिलता है। आप जो है दक्षिण भारत में या एक छोटा सा देश है भूटान देश है, छोटा सा है और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है। उससे ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया में कोई मास्क तो नहीं लगता है। वाह जाने आधार कार्ड आप जाने से बहुत ही प्रेम है। लेकिन एक अनुशासित है, एक अनुशासन है कि जो है वो इतना अनुशासित है। इसी प्रकार से श्रीलंका है, जापान, तमाम जगहों पर देश हैं। आप लोग पड़ोस में है श्रावस्ती जाते होंगे। श्रावस्ती में जब बाहर के लोग आते हैं, अनुशासन देखिए, वो जो है चाहे जो दिन हो, लेकिन अगर बौद्ध के स्थल पर गए हैं, बौद्ध स्थल पर, चाहे जो दिन से नहीं मतलब बौद्ध स्थल पर गए हैं, केवल वाइट ये अनुशासन एक पहचान है। रंगीन ड्रेस में चले गए तो ये लगता है कि हाँ घूमने टहलने मौज मस्ती करने आए। लेकिन अगर आप सफ़ेद ड्रेस में गए हैं तो निश्चित रूप से ये लगेगा यहाँ आप जो है किसी दर्शन के आदमी हैं। और दर्शन प्राप्त करने, दर्शन प्राप्त का मतलब देखना नहीं, फिलॉसफी, उस दर्शन की गहराइयों को झांकना, समझना, वो उसकी बात होती है दर्शन का मतलब। तो वो चीज़ें हैं। तो जो है हमें उपोषण से ये इतना वो होता है कि शांति मिलती है और अनुशासन आता है। और अनुशासन ही जो है वास्तव में मानव को महान बनाता है। तो हमें जो है इस अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। और इसी अनुशासन को लेकर आप देख रहे हैं कि कल से उनके यहाँ जो है नवरात्र शुरू हो रहा है, लेकिन बताते हैं आज ही शुरू हो गया है ना। जबकि सब जानते हैं अमावस्या शुरू नहीं होता है, बरुआ शुरू होता है कि नहीं। लेकिन उनका क्या है, उनका जो धर्म है किस पर आधारित है, प्रोपोगंडा पर। प्रोपोगंडा। और हम लोग राव साहब वगैरह सीखे हैं कि प्रोपोगंडा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय प्रोपोगंडा, बट प्रोपोगंडा कैन बी कंट्रोल बाय राइट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। प्रोपोगंडा से प्रोपोगंडा कभी कंट्रोल नहीं होता। वो लोग केवल प्रोपोगंडा करके जो है अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे धर्म का प्रचार प्रोपोगंडा से नहीं होता, यथार्थ से होता है, नेचुरल से होता है, खुद से होता है। ये चीज़ें होती हैं। इसलिए यथार्थ के बारे में उनको जानने की जरूरत है। कि आप देखिए कि 9 दिन उनके यहाँ, देखिए बुराई अलग चीज़ है, आप अच्छाई भी ढूंढिए। कि कोई व्यक्ति आपको बुरा दिख रहा है तो जो दृष्टि, जो दिमाग आपका बुरा ढूंढने में लगा है, वही दिमाग उस व्यक्ति की अच्छाई ढूंढने में लगाइए। आप ढूंढ सकते हैं कि 9 दिन या 8 दिन जो है वो टाटा वाला नमक नहीं खाएंगे। क्यों सर? टाटा का नमक नहीं खाएंगे, सेंधा नमक खाएंगे। सेंधा नमक क्या है? नेचुरल है। और बुद्ध दर्शन कहता है कि 300 दिन 365 दिन नेचुरल खाओ। टाटा वाला खाइए ही ना, है कि नहीं। मतलब आप ही की चीज़ों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। 9 दिन 8 दिन तक कोई तली भुनी चीज़ नहीं खाना उनकी, है कि नहीं। शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध चीज़ें खाएंगे और बहुत ही क्या कहते हैं नॉर्मल भोजन। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए कि हाँ जो है ये जितने महापुरुषों के दिन है, ये संकल्प का दिन है, प्रेरणा का दिन है। हमें जब जाएँ तो उससे संकल्प लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि 8 तारीख को माता दिन भंगी ने कौन सी प्रेरणा दिया है, 9 तारीख को जो है राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी प्रेरणा दिया है, 11 तारीख को ज्योतिबा फुले ने दिया है, 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन प्रेरणा दिवस है। इसी प्रकार से जो है तमाम महापुरुषों का जो है हमारे लिए क्या है, प्रेरणा का दिन है, संकल्प का दिन है। हम संकल्प लें उनके जीवन से और अपने जीवन को महान बनाएं। और तभी, और दूसरी बात जो है, हम जो जानते हैं, जो सीखते हैं, अगर उस चीज़ों का प्रचार प्रसार परिवार में हो सकते तो हमारा सब सीखना आपका सीखना कब चाहिए, उसको अपने परिवार में पिरोइए। जब परिवार में पिरोएंगे तो समाज में अपने आप फैल जाएगा। और जब तक परिवार में नहीं जाएगा तब तक समाज में नहीं जाएगा।
आपको एक दर्शन बताऊं कि जो है हिंदू दर्शन की एक अच्छाई, हिंदू दर्शन की अच्छाई, जितना मंदिरों में भीड़ होती है उसमें 90% महिलाएं होती हैं, 10% पुरुष होते हैं। इसलिए उनकी जो काल्पनिक व्यवस्था है वो महिलाओं के द्वारा बहुत तेजी से करती है। हमारे यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है, हमारे 99% पुरुष होते हैं और अगर 100% कह दिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 1% महिलाएं नहीं आ पाती। इसलिए हमारी चीज़ें, चूँकि ये जो धम्म है, धम्म क्या है, ये क्या कहते हैं, मातृ प्रधान देश की देन, मातृ प्रधान देश, नारी प्रधान देश की देन। हमारे सभ्यता और संस्कृति की जननी हमारे देश की माताएं रही। उन माताओं के द्वारा जो है इसको मजबूती मिली है। उन माताओं को, बहनों को, बेटियों को नहीं ला पाते हैं, चाहे जो भी कारण है कि नहीं। तो हमें इन चीज़ों का जो है विशेष रूप से हम बहुत तेज़ी से अगर डेवलप करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो हमें महिलाओं की ओर जो है विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार जो है सबसे बड़ा योगदान उनका है। इसलिए और कहा जाता है कि जो है आधी दुनिया हमारी है, उनके बगैर जो है समाज का निर्माण जो है संभव ही नहीं है, संस्कृति का निर्माण संभव ही नहीं है, सभ्यता का निर्माण संभव ही नहीं है। इसलिए उनको इग्नोर करके हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो है ज़्यादा कुछ न करते हुए हम उपोषण दिवस के बारे में आपको ध्यान दिलाता हूँ। नहीं हो आप लोग उसके महत्व को समझिए और इसके महत्व को उतारिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस उपोषण दिवस का हमारे जीवन में क्या योगदान है, सुखी जीवन में क्या योगदान है। भगवान बुद्ध ने कहा सुख ढूंढने दौड़ोगे सुख कभी नहीं मिलेगा, सुख ढूंढने दौड़ोगे, सुख के पीछे भागोगे, सुख नहीं मिलेगा। तब कहाँ करना है, क्या करना है? भगवान बुद्ध ने कहा दुख के पीछे दौड़ो, दुख को खदेड़ दो, दुख को दौड़ा लो, दुख भाग जाएगा तो उसके बाद सुख अपने आप आ जाएगा। इसलिए जो है किसी को सुख देने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा सुख मत दीजिए, उसको दुख न दीजिए, यही सबसे बड़ा सुख। किसी को मनसा वाचा कर्मणा आप दुख मत दीजिए, यही सबसे बड़ा सुख है। साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो विद्याय, विज्ञान 28 मिनट। और सर आप जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। उपोषण के बारे में आप बताया, तो आप उपोषण रहते भी हैं, उपोषण के बारे में बातें भी हैं, तो ये हम लोगों में भी ये जो है आना चाहिए। और उपोषण के लाभ ही लाभ है, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन हमारा बहुजन समाज जो है वो लाभ के पीछे पड़ा हुआ है कि हम रात के जो पीछे भी नवरात्र व्रत या शिवरात्रि व्रत जो भी रहेंगे, हमें इसको कोई लाभ होगा, इससे हमको नौकरी मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। जो भी कुछ है वो आपके कर्म करने से ही जो है आपको हासिल होने वाला है, अच्छे रास्ते पर चलने से ही हासिल होगा। तो अब मैं इसी बीच में हमारे साथी माननीय राव साहब को बड़े